ना दे दो, बाप भी खुश, पूरा घर खुश। बेटे को खुश कर दो, बाप अपने आप। इसलिए भगवान अपने भक्तों के चरित्र से खुश होते हैं। और व्यास में क्या कहूं, अपने ही जीवन की घटना बता रहा हूं। बैठो, बैठ के बता रहा हूं, दूसरे की नहीं, मैं खुद की बात बता रहा हूं। व्यास, पिछले जन्म में तुम्हें पता है ना तुम्हें मैं कौन था? संत रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यही तो भूल है। मैं संत नहीं था, मैं दासी का बेटा था। मेरी माँ एक साधारण गांव में बर्तन मांजने का काम करती थी, दासी का, और मैं अकेला बेटा था। इन बच्चों को भगाओ यहां से, पीछे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं दासी का बेटा था। अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनः। जिसको आगे बैठना है शांत बैठना पड़ेगा, एकाग्रता से। और कथा तो एकाग्रता से ही होती है। कथा के बीच में अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर बात की और उसका मन खराब कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। एक तो तुमने कथा नहीं सुनी और दूसरे को भी सुनने नहीं दी, बहुत बड़ा पाप। व्यास मैं अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनः। मेरी मत दासी का कार्य सुना दूं? हाँ गुरुदेव सुना दीजिए। अच्छा तो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। कोई हेरे घेरे नत्थु खेरे कि हाँ मेरी माँ बर्तन मांजने का काम नहीं करती। वो बहुत अच्छे संत सेवी थे जिनके यहाँ मेरी माँ दासी का काम। उनके यहाँ कुछ संत भक्त आ गए, रुक गए। मैं छोटा था, मैं भी सेवा में जुट गया। वो संकीर्तन करते, पूजा करते, आरती करते, प्रवचन सुनाते तो मैं भी सुनता रहता। उनकी पत्तल उठा के मैं फेंक देता भोजन के बाद। उनकी पत्तल में बचे हुए जूठन को खा लेता। पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई व्यास, मेरी बुद्धि खेलने में नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं, भगवान में लगने लगा। मुझे संत गुरु अच्छे लगने लगे। जैसे ही संतों की जाने की बारी आई, व्यास जी मैंने कहा मैं भी चलूंगा। गुरु जी ने कहा ना, अभी तेरी बूढ़ी माँ है, तू रुक जा। मैं रोने लगा तो उन्होंने कान में एक मंत्र दे दिया, दीक्षा मंत्र। लोग कहते बुढ़ापे में लेना चाहिए, ध्यान देना। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। बुढ़ापे में तो जो कमा लिया उसी को खाना पड़ता है। चाहे धर्म कमा लो, चाहे पुण्य कमा लो, चाहे धन कमा लो, और चाहे जो कुछ करना चाहिए बालापन से ही करना चाहिए। चाहे शरीर धर्म हो, चाहे आत्मा का धर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे तीर्थ हो, सब कुछ करो। हम कहते पूरा ना करो तो साल में एक तीर्थ, वाह बढ़िया, समय रहते हुए आपको आनंद आएगा जीवन। क्यों ताके हैं कि बाद में करेंगे हम कुछ, बाद में पता नहीं क्या रहा, शरीर का कोई भरोसा है, स्थिति का क्या पता। इसलिए श्री नारद जी ने कहा व्यास, मैंने कहा मैं चलूंगा। उन संतों ने, गुरुजनों ने रोक दिया, मुझे कान में मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी और कहा तुम इस मंत्र का जाप करो, तभी तुम्हारा कोई साधन सफल हो। बगैर दीक्षा के कोई साधन सफल नहीं होता। कोई भी पूजा हो सफल नहीं मानी जाती। इसलिए उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी और मैं जप करने लगा। व्यास जी, अब मेरा मन घर के काम धाम में नहीं लगता। कोई भी संत आते तो उन्हीं के पास में बातें करने लगा। घर के लोग बड़े परेशान। माता जी मेरी बार बार कहती, जब से संत लोग आए हैं तब से ये इसका मन घर के खेती किसानी में नहीं लगता, ये बहका बहका सा रहता। अगर कहीं बाबा जी की तरफ कीर्तन भजन में मन लगने लगे तो माँ बाप घबराने लगते कि लड़का बहक गया है? और गुटखा खाने लगे, इधर उधर घूमने लगे तो बहका नहीं मानते। और कहीं भजन कीर्तन में, सुंदर कांड में, कीर्तन में, रामायण में जाने लगे तो कहते बहका बहका, घर का काम नहीं। मेरी माँ भी घबराने लगी कि इसका मन नहीं लगता तो क्या करें। बोले इसकी शादी करवा दो, तो देवी जी के चक्कर में अपने आप मन लगने लगा। सो मेरी माँ खोजने लगी कहीं बहू मिल जाए। एक संत जी के पास बैठा था मैं, व्यास जी। उसी समय सत्संग गांव में संत आए थे, चल रहा था। मेरी माँ आई, महाराज जी को प्रणाम की। महाराज जी मेरा बेटवा, मेरा बेटा। अच्छा
अच्छा भैया तेरा बेटा बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है। हाँ महाराज जी वो तो ठीक है, लेकिन आप कहीं घूमते रहते, कहीं बढ़िया सी दुल्हन मिल जाए तो इसका ब्याह करा दो। व्यास जी सच कहूं, उस दिन जब मैंने अपनी माँ की बात सुनी तो मैं तो घबरा गया कि अभी तो मैं माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मरेगी, कब मैं भगवान का भजन करने जाऊं। फिर देवी जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और देवी जी तो पूरा जीवन लग जाएगा। इसलिए भगवान मुझे इस चक्कर में मत डालो, मेरी माँ को जल्दी उठा लो, मेरी चैया मैया ना होने पाए। और ऐसे ही हुआ, एक दिन मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई व्यास जी, और उसको सर्प ने काट लिया। मेरी माँ जयराम जी हो। लोगों ने मुझसे कहा रामदास तेरी माँ मर गई। सच कहूं व्यास जी, बाहर से तो थोड़ा सा मना हुआ, पर भीतर से बड़ा खुश हुआ, अच्छा हुआ मर गई। मैं भीतर से खुश हुआ, जाके संस्कार किया, तेरहवीं किया, और किसी से कुछ नहीं बताया। घर में रुके रहे रिश्तेदार। मैं सीधे गया और जंगल 12 बजे रात को और सीधे घनघोर जंगल में गया। गंगा जी के जल में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया व्यास जी। बैठ करके उसी वृक्ष के नीचे जो मेरे गुरुदेव ने मंत्र बताया, देखो मंत्र तो लाखों हैं, पर गुरु जो मंत्र देते हैं वो आपके लिए वो सबसे बड़ा ताकतवर होता है, सबसे पावरफुल होता है। मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र बताया उस मंत्र का मैं जाप करने लगा, ध्यान करने लगा, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे ध्यान में बड़ी सुंदर नील वर्ण की झांकी आ गई। हजारों हजारों सूर्य के समान उनका तेज, और बड़ा सुंदर मंद मंद मुस्कुराता हुआ बपू, कुंडल पहने हुए, किरीट मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, नीलांबर श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितबाम भागम, पाणु महासायिक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश। प्रभु का दर्शन किया और उसी समय में जैसे देखा मैं आनंदित हो गया, और वो झांकी विलीन हो गई। जैसी झांकी विलुप्त हुई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं छटपटाने लगा, मुझे दर्शन हो व्यास जी, लेकिन वो दर्शन अदर्शन हो गया मुझसे। आकाशवाणी आई, व्यास अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो अब भजन करो। भजन क्यों? अब तो भगवान का दर्शन हो गया। बोले भजन से तुम परिपक्व बनो। देखो भजन जो होता है, साधना होती है, उससे परिपक्वता आती, विचलन नहीं होता। परिपक्व किसको कहते हैं? परिपक्व उसको कहते हैं कि कितनी भी समस्या आ जाए और भगवान से भरोसा ना टूटे। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी घटना हो गई, कई लोग कहने लगते महाराज हम जाते हैं बड़े बड़े जगह, सब जगह जाते हैं, तो देखा लोगों ने कि थोड़ी सी घटना घटी, बड़े अच्छे पुजारी, बड़ी अच्छी पूजा करती माता है, कहीं कोई भाई लोग, लेकिन कहे महाराज जी क्या करें, बहुत पूजा करते थे, लेकिन जब से घटना घटी तो पूजा में मन नहीं लगता। उनका अच्छा, तो पूजा भी नहीं किया हम, तो अब हम पूजा नहीं करते। भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? हमारे किसी कोई घटना घट जाती घर में तो तब से मन नहीं लगता। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब से घटना घटी है तो तुमने भोजन किया है? हाँ भोजन किया। तो तुमने भोजन में मन लगा, मोबाइल में मन लगा कि नहीं? मोबाइल चलाया कि नहीं? मोबाइल भी चलाया। तो रुपया में भी मन नहीं लगा होगा, वो भी फेंक दिया होगा? नहीं, रुपया में भी मन लगा। तो जो रिश्तेदार बेटा बेटी आए होंगे उनसे भी बात करने में मन नहीं लगा होगा, वो भी, तो वो तो करना ही पड़ता है महाराज जी, अब रहना है तो तुम्हारा फिर जो खेत खलिहान में भी मन नहीं लगता होगा, चाहे जहां नुकसान हो जाए, चाहे जो कुछ हो, नहीं वो तो अब सब देखना पड़ेगा। तो सामान लाने, नहीं वो तो सब में मन लगा। तो भैया केवल तुम्हारा भगवान ने सब कुछ बिगाड़ा है, बाकी सब में मन लग रहा है, भगवान में बस मन नहीं लगता। यही अज्ञानता, इसको अपरिपक्व कहते हैं। करहि पाप पावहि दुख, सिर धुन धुन पछताहि, फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा दोष है कि हम अपनी करनी कथनी को नहीं देखते हैं, हम अपने कर्मों को नहीं देखते, भगवान पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। भगवान को तो कोई झोली फैला के मांगे कि हमें दुख दे दो तो दुख नहीं दे सकते हैं, और भगवान तो सुख ही देते, दुख तो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए भजन करते करते, साधना करते करते, सत्संग करते करते उसके जीवन में दुख तो आएंगे, सुख दुख तो आता रहेगा, पर सुख में अहंकार नहीं बढ़ेगा और दुख में किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं होगा, अश्रद्धा नहीं होगी। यही सबसे बड़ा सत्संग का।
यही सब। बस यही हमें ठाकुर जी से निवेदन करना चाहिए। श्री व्यास जी और श्री नारद जी महाराज विराजमान हैं। व्यास जी महाराज जी को चतुर्थ श्लोकी उपदेश दिया और वही उपदेश को पाकर के व्यास जी ने इसी प्रसंग को विस्तार किया, इसलिए इनका नाम व्यास है। वैसे इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, लेकिन इन्होंने एक संक्षेप को विस्तार किया, इसको कहते व्यास। किसी छोटे विषय को बड़ा करना उसको व्यास कहते, वो बड़े विषय को छोटा करना समास कहते। समास और व्यास की गति से कथा चलती है। तो श्री व्यास जी ने उसी प्रसंग को विस्तार दिया है, इसलिए इनको व्यास कहा गया। व्यास जी कर रहे हैं। आइए हम लोग भी प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, जैसे आपने व्यास जी के मन की कमी को पूर्ण किया, दूर किया, जैसे आपने व्यास जी को मार्गदर्शित किया, ऐसे हमारे ऊपर आप कृपा करें। हमारे मन को भी आप शुद्ध करें। ये मन जो निरंतर विचलित रहता है, निरंतर संसार का ही चिंतन करता रहता है, इस मन को अपने चरणों में लगाएं। ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और इसी के बाद वाणी को विराम देंगे हम। इसी प्रार्थना के बाद समय के अनुसार ही सब कथा चलेगी। कथा का समय है 1:30 बजे संगीत शुरू हो जाता है और ठीक 2 बजे कथा शुरू हो जाती है। 2 बजे हम मंच पर आ गए थे। आप भले लेट लतीफ आए, आप कितने भी लेट आओ, आपका काम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपका नुकसान है, आपका फायदा है। पर हम तो कथा कहने आए हैं, पूरे हृदय से परोसेंगे। अब थाली में हम परोसेंगे, आप छोड़ के भग जाओ या ना आओ, आपकी थाली परसी रखी रहे, तो ये आपका दुर्भाग्य है। पर ये सौभाग्य है कि ये कथा रूपी अमृत पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको तनिक भी ना चूकने पाए। जैसे ही हमें मन में लगा रहे, छटपटाहट आ जाए, समझ लेना भगवान की कृपा आ गई। ये छटपटाहट आनी चाहिए कि 2 बज गए, समय हो गया, चलो चलो 2 बज गए, हमें सारे कार्य पहले निपटा लेने हैं और हमें थोड़ी भी कथा नहीं छोड़नी है, हमको भगवान की कथा श्रवण करनी है। ये छटपटाहट आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई। इसी को लगाओ कहते, इसी को छटपटाहट कहते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करते हैं। भाव से हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाते हुए, और नारद जी भी भक्ति के आचार हैं, नाचते हुए हम सभी लोग आनंद लेंगे। धन्य भक्ति के आचार श्री नारद जी महाराज। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतार, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतार, ओ मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। निस दिन देखूं तेरा रूप सुनहरा, निस दिन देखूं तेरा रूप सुनहरा, जो बीते जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, जो बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, त्याग हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा, सुख भी हो आगों पर याद हो सहारा, प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा, सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा, ये डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, तो बीते जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन मेरा, मेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तो बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, तो बीते जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी लोग हाथ खड़े कर ले और हमारे साथ कीर्तन करें, दोनों हाथ से ताली बजाते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे यूं बीते जाए जीवन मेरा हाँ यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा 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 यो बीते जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो और जोर से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री पांडव धाम की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री जटाशंकर भगवान की जय हो श्री समस्त ग्राम्य देवताओं की जय हो समस्त क्षेत्रीय देवताओं की जय हो समस्त विप्र देवताओं की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का आशु प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्री व्यास जी महाराज की की जय हो श्री नारद जी महाराज की की जय जय हो जय श्री सीता सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का दर्शन करें। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोताग्वाय प्राणस्य मुखादग्निर्जायत भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने हरि नाम यही हरि धाम यही भक्तों के हैं भगवान यही जग के मंगल की आरती पापियों को